भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने विराट विश्वव्यापी स्वरूप के दर्शन कराते हैं। यह अध्याय मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों पर केंद्रित है। अर्जुन की प्रार्थना। पिछले अध्यायों में भगवान कृष्ण ने अपनी महिमा और ऐश्वर्य का वर्णन किया था। अब अर्जुन, जो भगवान की दिव्य शक्ति और ज्ञान से अभिभूत है, उनसे उनके विराट स्वरूप के दर्शन करने की विनती करता है। वह कहता है कि आपने जो परम गोपनीय ज्ञान दिया है, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है और अब मैं आपके वास्तविक रूप को देखना चाहता हूँ। भगवान का आश्वासन और दिव्य दृष्टि। भगवान कृष्ण अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि तू अपनी इन सामान्य आँखों से मेरे विराट रूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिससे तू मेरे अलौकिक अनेकानेक रूपों को एक साथ देख सकेगा। विराट स्वरूप का दर्शन। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर अर्जुन भगवान के विश्वरूप का दर्शन करता है। यह एक अद्भुत और भयावह दृश्य था, जिसमें अर्जुन को ब्रह्मांड की हर चीज, देवता, ऋषि, ब्रह्मा, शिव, सभी जीव, ग्रह, तारे और यहाँ तक कि भविष्य में होने वाले युद्ध के सभी योद्धा भी भगवान के ही विराट शरीर में दिखाई देते हैं। भगवान के अनगिनत मुख, भुजाएं, नेत्र और अनेक दिव्य आभूषण थे। उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था और उनका रूप अत्यंत विशाल और भयभीत करने वाला था, जिसमें समय, काल सभी प्राणियों को अपने अंदर समाहित कर रहा था। अर्जुन का भय और स्तुति। इस विराट रूप को देखकर अर्जुन भयभीत और आश्चर्यचकित हो जाता है। वह भगवान से क्षमा याचना करता है कि अनजाने में उसने उन्हें सखा समझकर कभी अपमानित किया हो। वह भगवान की स्तुति करता है और कहता है कि आप ही समस्त ब्रह्मांड के आदि, मध्य और अंत हैं। आप ही सनातन पुरुष, धर्म के रक्षक और अविनाशी परम सत्य हैं। भगवान का काल स्वरूप। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वह महाकाल हैं, जो लोकों का नाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। वे कहते हैं कि युद्ध में जो योद्धा दिखाई दे रहे हैं, वे तेरे बिना भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका नाश होना निश्चित है। अर्जुन तो केवल निमित्त मात्र है। पुनः चतुर्भुज रूप में आना। अर्जुन भगवान के भयानक विराट रूप को सहन नहीं कर पाता और उनसे अपने शांत चतुर्भुज विष्णु रूप को धारण करने की प्रार्थना करता है। भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और अपने सौम्य चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, जिससे अर्जुन को शांति मिलती है। अनन्य भक्ति का महत्व। अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह विराट रूप न तो वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न ही यज्ञों से देखा जा सकता है। इसे केवल अनन्य भक्ति से ही जाना और देखा जा सकता है। जो मनुष्य मेरे लिए कर्म करता है, मुझ में परायण रहता है, मेरा भक्त है, आसक्ति से रहित है और सभी प्राणियों से वैरभाव नहीं रखता, वह मुझको ही प्राप्त होता है। यह अध्याय हमें भगवान की सर्वव्यापकता, उनकी अनंत शक्ति और उनके विराट स्वरूप का बोध कराता है। यह दर्शाता है कि भगवान ही संपूर्ण सृष्टि का आधार और नियामक हैं।